बीच में इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या किसी बड़ी मुश्किल में है? वो ये किसको यकीन दिलाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे और बाकायदा मुख्यमंत्री बनेंगे। खुद को, अपनी पार्टी को, अपने समर्थकों को या फिर बिहार की जनता को? आखिर वो कौन है जिसको भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहेंगे? हमको बनाए कौन? वही न बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। नीतीश कुमार पहुंचे थे खेलो इंडिया कार्यक्रम में, कंकड़बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। होने वाले चुनाव की मेहरबानी से बिहार में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हालांकि खेल के इस आयोजन में क्रिकेट शामिल नहीं था, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि नीतीश कुमार ने छक्का मारने के चक्कर में हिट विकेट कर लिया है। अब तो इस बात की गिनती भी मुश्किल है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार कहा है वो इधर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लोगों ने भी गिनती बंद कर दी है। कोई इसे लेकर बहुत गंभीर नजर भी नहीं आता, क्योंकि कई मौकों पर वो तेजस्वी को कमान सौंपने की बात भी कर चुके थे। तो सवाल है कि कोई और आने जाने डगमगाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार को गंभीरता से लेता हो या नहीं? क्या नीतीश कुमार खुद को गंभीरता से लेते हैं? इन सभी के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए भी वो सारा काम करना चाहते हैं। जितनी बार नीतीश कुमार ने कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, उतनी बार तो पूरे विपक्ष ने मिलकर भी नहीं कहा होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर विपक्षी दल निशाना साधते रहे। पिछले दिनों आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एक बयान में कहा था कि नीतीश कुमार यही बात बार बार कह रहे हैं तो जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। काला पीला नीला का तो पता नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति में कभी सुशासन बाबू के नाम से अपनी ब्रांडिंग करने वाले नीतीश कुमार को अब पलटू कुमार के नाम से ज्यादा जाना जाता है। खुद नेता प्रतिपक्ष और नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव उन्हें अक्सर पलटू चाचा कहकर संबोधित करते हैं। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? आखिर नीतीश कुमार बार बार क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या वो विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहे हैं, या फिर उनके साथ कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसका आगे बढ़कर मुकाबला करने में वो बार बार लड़खड़ाते हुए नजर आने लगते हैं? चलिए जरा समझिए कि ये नीतीश कुमार के लिए जरूरी है या फिर उनकी कोई मजबूरी है। क्यों नीतीश कुमार लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं? पहली वजह, नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता पहले जैसी तो नहीं रह गई है। भाजपा भी लगातार उन्हें धकियाए हुए। तेजस्वी यादव ने अपने दम पर आरजेडी को बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। कांग्रेस भी अपनी जमीन कुछ न कुछ जोड़ ही रही है। लिहाजा नीतीश कुमार अपनी छवि को बदलना चाहते हैं और खुद को एक विश्वसनीय राजनेता के रूप में फिर से स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा कारण, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये मान बैठे हैं कि चुनाव जीतने की सूरत में भी अगली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहना अब नरेंद्र मोदी की मेहरबानियों पर ही निर्भर है। इसलिए वो हर कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास जीतना चाहते हैं। उनके पैरों पर झुकती हुई भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
माताओं भाइयों, तीसरी वजह, उनके विरोधी खासकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि वो जल्दी पाला बदलने वाले हैं। अब तो नहीं कहते, पहले तो कहते रहे बहुत बार। देखिए, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधारों में से एक रहे। उन्हें ना आरजेडी से कोई दिक्कत है, ना कांग्रेस से, ना ही उसके दूसरे घटक दलों से, बल्कि मुस्लिम विरोधी छवि वाली बीजेपी की तुलना में वो वहां ज्यादा सहज महसूस करते होंगे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। नीतीश इस छवि को तोड़ना चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ पूरे दिल से नहीं है। चौथा कारण, नीतीश कुमार ने बहुत जल्दी अपनी पार्टी के प्रमुख बदले हैं। कहा जाता है कि जेडीयू के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ललन सिंह के कब्जे में, दूसरा हिस्सा संजय झा के कब्जे में और तीसरा हिस्सा अशोक चौधरी के कब्जे में। इन तीनों नेताओं के आपसी समीकरण पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के साथ ही रहने की बात इसलिए भी करते हैं कि कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश मिलता रहे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ तालमेल बनाकर चलिए। आपको बता दें कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश ने पाला बदलने के लिए कार्यकर्ताओं से बाकायदा माफी मांगी थी। यहां एक बात का जिक्र करना जरूरी है, अशोक चौधरी की अपनी बेटी शांभवी चौधरी एलजेपी के टिकट पर समस्तीपुर से सांसद हैं और एलजेपी बिहार में दलितों को जोड़ने के लिए एक यात्रा निकालने की योजना बना रही है और उसकी शुरुआत नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से होने जा रही है। पॉलिटिक्स को समझिए, इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार किस तरह की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। खैर, पांचवा कारण, नीतीश ने यह मान लिया है कि बीजेपी के बिना उनका कुछ होने वाला नहीं है। याद कीजिए, पिछला विधानसभा चुनाव मोदी ने चिराग पासवान के कंधे पर रखकर ऐसी बंदूक चलाई थी कि नीतीश छितरा गए थे। 71 से सीधे 43 सीट पर आ गई थी जेडीयू और बीजेपी 53 से 74 पर पहुंच गई थी। 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। नतीजे आने के बहुत दिन बाद तक नीतीश का सीएम बनना तय नहीं हुआ था, क्योंकि बीजेपी ने ज्यादा बड़ी पार्टी होने के आधार पर सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया था। बहुत 3-5 करने के बाद नीतीश अपनी कुर्सी बचा पाए थे। इसके एवज में भाजपा ने अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी अपने पास रखी। तो छठा कारण यह है कि नीतीश कुमार न केवल नरेंद्र मोदी का विश्वास जीतना चाहते हैं, बल्कि बिहार बीजेपी के नेताओं का भी विश्वास जीतना चाहते हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे में नीतीश कुमार की स्थिति पहले वाली नहीं है और अगर जेडीयू को सम्मानजनक सीटें मिल भी गईं तो ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए जीत हासिल करना बीजेपी के सहयोग के बिना, दूसरे सहयोगियों के बिना संभव नहीं होगा। सातवां कारण, नीतीश कुमार अब जेडीयू के विस्तार की उम्मीद खो चुके हैं। विस्तार का मतलब होगा भाजपा का विरोध और फिलहाल वो इस तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। आठवां कारण, विधानसभा चुनाव में नीतीश एनडीए के सहयोगी दलों को भी नहीं छेड़ना चाहते। चिराग पासवान के हाथों वो पिछली बार अपनी राजनीतिक हैसियत का हश्र देख चुके हैं, क्योंकि तभी वो कम सीटें आने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि कम सीटें आने के बाद भी नीतीश को सीएम बनाया जाए। और 10वां कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, नीतीश बस किसी तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव को निकाल ले जाना चाहते हैं और यह तभी मुमकिन है जब किसी भी सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं में कोई कंफ्यूजन न हो, बेहतर सामंजस्य हो और नेतृत्व को लेकर कोई उलझन न हो। हालांकि अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है, जब उद्धव ठाकरे की बगावत ने राज्य की राजनीति को कई टुकड़ों में बांट दिया। ऐसे ही नहीं, नीतीश को बार बार कहना पड़ता है कि अब कहीं नहीं जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।